तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत 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 मस्त होंगे। तो आज हम क्लास 12 का नेशनल इनकम के वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को पूरे अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। अगर जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आपको अच्छे से निकालना नहीं आया तो आपका नेशनल इनकम चैप्टर पूरा बेकार है। तो कृपया करके इस टॉपिक को जरूर से जरूर समझिएगा। और ये इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी ऑपरेशन कर सके। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पहले तो सेशन स्टार्ट करने से पहले, सेशन में चिंता मत करो, बहुत ज्यादा छोटे छोटे बनाऊंगा। मैं हर एक टॉपिक को एक अलग वीडियो में लेके जाऊंगा और हर एक वीडियो तकरीबन ये समझ लो 10 से लेके 11 मिनट तक की होगी। ठीक है, 10 मिनट या फिर 11 मिनट की होगी। और इसमें बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे जुगाड़ बताऊंगा, बहुत ज्यादा। और जो आपका लास्ट में होगा ना, जो कि बच्चे नेशनल इनकम से घबराते हैं जिसमें 200 से भी ज्यादा फॉर्मूले हैं, तो वो मैं एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा ना आपको लास्ट वाली वीडियो में। मतलब जो इसका लास्ट पार्ट होगा, तो फर्स्ट पार्ट है जिसमें वैल्यू प्रोडक्शन सीख रहे हैं, जो लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको ऐसा जुगाड़ बता दूंगा ना, आपको 110% 100 से 100 फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। चलिए तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बतानी पड़ेगी कमेंट बॉक्स में कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। अगर तो हिंदी में हम पूछे वैल्यू प्रोडक्शन उत्पादन का मूल्य, मतलब कि वैल्यू वैल्यू क्या होती है प्रोडक्शन की। अब एक छोटी सी बात मैं पूछूं, भाई आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, या फिर आपकी मदर वर्किंग वुमेन है तो वो क्या करते हैं। भाई वो किसी सेक्टर में जरूर काम करते होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन में ध्यान में रख लेना, प्रोडक्शन में हमेशा आज तक के सिर्फ 3 ही सेक्टर बनाए गए। कौन कौन से, तुक्का लगाओ भाई। चलिए, सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है टर्चरी सेक्टर। ठीक, अब इनके दूसरे नाम भी लिख देता हूं जिससे आपको देखते के साथ ही में आप पहचान जाओ कि ये क्या चीज है ना जी। तो वो भी आपको नाम लिखवाने में जरूरी है। चलिए जी, अब मैं वो भी नाम आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए जी। प्राइमरी सेक्टर होता है बेटे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें खेती बाड़ी आ जाती है। अगर जो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एग्री सेक्टर वो सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया इसका, तो वहां पे सिर्फ खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी का मतलब ये नहीं होता कि एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर हम उसे भी कहते हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा भाई, आपके घर के इधर उधर भी भैंस वाले होंगे जिनके घर में भैंसें होती है। बात कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, जिनके घर में भैंसें होती है, तो भाई उनके यहाँ वो जो काम करते हैं तो वो प्राइमरी काम करते हैं, वो एग्रीकल्चर काम करते हैं। अगर जो पशुपालन भी है तो वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स काम करते होंगे। इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर मतलब जो कि मशीन वगैरह बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई किसी के भी पेरेंट्स किसी भी चीज में काम कर सकते हैं, है ना जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लूं, मेरे फादर जो है कपड़ों का काम करते हैं। तो भाई कपड़ों का काम करते हैं तो वो उनके लिए प्रोडक्शन है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं कपड़े, तो उनके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाया जाता है। बात समझ में आ गई। और टर्चरी होते हैं पागल बनाने वाले, मतलब जैसे हम सर्विस सेक्टर। मैं पागल नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा जिससे मनोरंजन होता रहे क्लास में, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, भाई प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर बनाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर एग्रीकल्चर वो इंडस्ट्री बनाते हैं, टर्चरी सेक्टर क्या बनाते हैं, टर्चरी सेक्टर पागल बनाते हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर, अब देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब ये तीनों मिलकर प्रोडक्शन कर तो रहे हैं, प्राइमरी भी प्रोडक्शन कर रहा है, सेकेंडरी भी प्रोडक्शन कर रहा है और टर्चरी भी प्रोडक्शन अपनी जगह कर रहा है। बट अब एक ये बात बताओ, प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं,
टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं। तो भाई ये काम क्यों कर रहे हैं? भाई उत्पादन तो कर रहे हैं, यह चीज़ तो समझ में आ गई। सॉरी फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट आगे से मैं वादा करता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस आप समझिए, आराम से देखिए, ठीक है। अब ये प्राइमरी सेक्टर, ये भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिनके यहाँ भैंसें होती हैं, भाई वो भी कुछ प्रोड्यूस ही तो कर रहे हैं, उनके यहाँ भी मिल्क बन रहा है। ये एग्रीकल्चर काम ही तो करते हैं, वो मिल्क से भी कुछ भी बना लेते हैं, जैसे कि पनीर हो गया। तो भाई ये भी एक तरीके से एग्रीकल्चर काम में कहलाया जाता है भैया, ठीक है जी, बात समझ में आई इतनी। नाउ अब देखो, ये प्रोडक्शन करते हैं भाई, तीनों प्रोडक्शन करते हैं ये। अब क्या ये तीनों का माल एक ही दिन में बिक जाता है? क्या इन तीनों का माल एक ही दिन में सेल हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। बाकी का बचा स्टॉक हो जाता है भाई, है ना जी। अब मैं आपसे सोचूं, सुनो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। सेल को आप मानो अपना एक्सपेंस, ठीक है, सेल को आप मानो अपना एक्सपेंस। पापा ने आपको सुबह 100 रुपए दिए, ठीक है। अब आपने एक तो सेल कर लिया, यानी कि यहाँ पे समझो एक्सपेंस मान रहा हूँ, वैसे एक्सपेंस मतलब नहीं होता है सेल का, मगर मैं मान रहा हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। कितने रुपए, समझो यहाँ पे आपको पैसे नहीं दी गई, ठीक है, बता दिया आपने, सेल करी, यानी कि एक्सपेंस करा। एक्सपेंस मैं ही बता रहा हूँ, ये वो कोई नहीं बताएगा, मतलब कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। समझो 70 का, ठीक है, और आप पे स्टॉक यानी कि लेफ्ट अभी कितने रुपए बचे? 30 रुपए। तो आप इन दोनों को प्लस करके बता सकते हो टोटल कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। ऐसे हम बता सकते हैं इन दोनों को प्लस करके कि कितने आपने प्रोडक्शन हुई है। तो ये बहुत फॉर्मूला होता है किस चीज का? वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का। अब बात आती है, सुनो, ठीक है, चलिए जी, अब मैं आपको एक थोड़ा बुकिश लैंग्वेज से इस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। ये पहला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी मैं अच्छे से लिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लॉट पे चलते हैं, और अब मैं इसे आपको अच्छे से एकदम राइट डाउन करके दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको इसे करना है, ठीक है जी। पिछली वाली बात तो आप अच्छे से समझ गए थे, नहीं समझे वीडियो पीछे करके दोबारा से देख लेना वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। देखो, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया, या तो भाई ये चीज जान लो, अब आपको निकालने हैं 100, जैसे कि समझो भाई ने आपको 100 रुपए दिए, आपके वो 30 रुपए दिए, सॉरी, मम्मी ने आपको दिए, मम्मी ने 60 रुपए, पापा कंजूस होते हैं, पापा ने 10 रुपए दिए। कि अब मैं बता सकता हूँ कि भाई तीनों सेक्टर से मुझे टोटल कितने रुपए मिले? 100 रुपए ही तो मिले, ठीक है जी। तो हम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मैं जो इतने भी प्रोडक्शन हुआ है तीनों सेक्टर्स के बीच में उनको प्लस कर दूं। फॉर एग्जांपल वैल्यू, मूल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसे आपको पूरा लिखना है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस करा, प्लस भारत का देखना है, भारत में कितनी प्रोडक्शन आई आज में, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। अब वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, प्लस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टर्शरी सेक्टर। ऐसे करके भी तो निकाल लो क्या? जैसे मैंने अभी वो 3 आपको बना के दिखाए थे, उसमें भाई क्या चीज थी? भाई जितनी भी प्रोडक्शन हुई है सबको प्लस कर दो तो आ जाएगी टोटल प्रोडक्शन, या फिर क्या कर दो, जितना माल बिका और जितना बचा है उसको आप सॉल्व करोगे तब भी तो आप निकाल सकते हो कितना माल टोटल बना था। भाई बिक गया माल 100, बचा है 200, तो कितने माल बचा था, मतलब कि कितना माल बना था, कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। देखो तो कितना आता है, ठीक है। तो बस यही 2 ही फॉर्मूले हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, छोटा सा जुगाड़ बता देता हूँ उसके अंदर, देखो क्या करना है। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि चेंज इन स्टॉक क्या होता है। भाई स्टॉक में चेंज कैसे आया? भाई हमारे कॉमर्स के बच्चे अच्छे से बता सकते हैं क्या?
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऐसी तो निकाल दोगे कि स्टॉक में कितना चेंज हुआ, ठीक है। सुबह क्लोज मतलब जब आपको सुबह सुबह जब आपने मतलब कि क्लोज मतलब कि आपने रात में आपके कितने रुपए बचे, 30 रुपए बचे, तो आपने ओपनिंग कितने से करी थी आपकी, 100 रुपए से करी थी। दोनों को माइनस करना जरा, -70 रुपए आपने खर्च करे हैं, माइनस में आया इसका मतलब खर्च कर दिए। बात आ गई समझ में। इसका मतलब अगर एक छोटी सी चीज आता है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि नहीं बताते हैं, कोई भी टीचर नहीं बताता है, सुनिए भाई एक छोटी सी जुगाड़ बताता हूँ भाई। ये इस वैल्यू प्रोडक्शन में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 चीजें है ना। अब देखो अगर, बात ध्यान से सुनना भाई, घर बसाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। अकेला घर बसा लेगा क्या, नहीं बसा लेगा। 2 से 3 हो जाए वो चलेगा, मगर 2 से 1 नहीं होना चाहिए, घर बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब आएगा आपकी समझ में। देखिए वैल्यू प्रोडक्शन 3 लोग हैं, 3 में से अगर 2 भी दे रखे हैं तो काम हो जाए, अगर जो 1 दे रखा है तो काम नहीं बनेगा। ये ऐसे याद कर लो कि घर में भाई घर बनाने के लिए, एक फैमिली बनाने के लिए 2 लोग तो कंपलसरी चाहिए, चाहे वो 2 मिलके एक और कर लें 3 हो जाए, मगर 2 तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। और इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। और अब बचपन के साथ 2 दे रखे तो क्या हमें तीसरा पहले फाइंड आउट करना, नहीं बेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूँ। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन है प्राइमरी सेक्टर की 700 और सेकेंडरी सेक्टर टर्चरी सेक्टर की गिवन है 300, बस और कुछ नहीं गिवन। तो बस हम फॉर्मूला लगाएंगे, 2 तो है ना कम से कम, मैंने क्या बताया घर बसाने के लिए 2 तो कम से कम चाहिए होते हैं, 2 हैंगे, सम कर दो दोनों का, आ गया जी 1000 वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। आई बात समझ में अच्छे से। यार देखो एक ही वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई तो मैं आगे चलूँ। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलिए जी अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए जी ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आप वीडियो को स्टॉप करो और इसे करके दिखाओ। मैं बोलता हूँ ना, आपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करो, जल्दी से इसे करके दिखाओ और कमेंट में आंसर करो, ठीक है। चलिए 2 सेकंड समय दे रहा हूँ, जल्दी से फटाफट रोक लीजिए। चलिए बच्चों ने कर लिए होंगे रोक रोक के। चलिए अब अपना आंसर टैली कर लीजिए। आंसर 2 फॉर्मूले लगाए, 2 फॉर्मूले मतलब कि हमने याद करें, मतलब कि हमने बनाए। अब ये वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर हमने, और अदर सेक्टर का मतलब क्या है। आप बोलोगे सर आपने तो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पढ़ाया, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ाया, टर्शरी सेक्टर पढ़ाया, अदर सेक्टर तो पढ़ाया नहीं बेटा। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टर्शरी सेक्टर। यही तो मैंने फॉर्मूला बताया है ना। अब देखो भाई प्राइमरी सेक्टर का हमें गिवन है और अदर सेक्टर बचे कौन से, दोनों सेक्टर, बाकी के सेक्टर एक ये बचेंगे, बचा दोनों का सम दे रखा है 900। बात ऐसे समझ में हो गई। चलिए और यहाँ पे अगर जो मैं दूसरा वाला फॉर्मूला देखो जो दूसरा लिखवाया था, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल का क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं। और क्लोजिंग या फिर ओपनिंग गिवन है क्या, नहीं। तो ये फॉर्मूला तो बेटे लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई। वैल्यू प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इनको आप ऐसे ना रख कर आप अदर सेक्टर भी लिख दो, वैल्यू प्रोडक्शन ऑफ अदर सेक्टर, इसी में याद रखो दोनों, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से करोगे तो चेक करना है तो अच्छा लगता है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर कितना गिवन है, 400 प्लस वैल्यू प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर कितना गिवन है, 900, 400 और 900 1300 वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आंसर। अब बोलोगे सर एनआईटी एनएफआई और डेप्रिसिएशन क्यों नहीं यूज करा। अब एक बात बताओ भाई, आप लोग रास्ते में जाते किसी से भी बात करते हो क्या,
किसी से भी टक्कर करते हो क्या? क्यों नहीं करते? क्योंकि जान पहचान नहीं है। तो बेटा जब मैंने अभी तक इन तीनों की आपको जान पहचान करवा ही नहीं, तो आप इन तीनों को कैसे ले लोगे? इन तीनों से कैसे बात कर लोगे जब मैंने अभी तक आप लोगों की जान पहचान इनसे करवाई ही नहीं? ठीक है, तो ऐसे होंगे वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है जी, एक मैं क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, उसे आप करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से करेंगे आंसर। मैं जिसका भी आंसर सही होगा मैं रेड हार्ट दे दूंगा उसे। ठीक है, इसका मतलब आंसर सही है। रेड हार्ट नहीं मिला इसका मतलब आंसर आपका गलत है, और मैं आपके रिप्लाई में भी लिख दूंगा योर आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से लिखो। ये रहा जी क्वेश्चन। ठीक है, इसे करो, वीडियो स्टॉप करो, स्क्रीनशॉट खींचो, इसको जरूर से जरूर करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आप बेटे आप बस ये चीज और बता दीजिए, समझ में आया क्या? बस ये चीज और बता दीजिए बेटे, अच्छे से समझ में आ गया ना? बेटे अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पे होगी GDPMP, यानी कि जीडीपी मैं आपका पूरा खत्म करवा दूंगा उसके अंदर मसला। ठीक है, फिर जीडीपी निकालने के बाद, अभी तो फिलहाल खैर नेक्स्ट वीडियो में जीडीपी ही होगी, जीडीपी निकालने के बाद आएगा असली मजा। उसके अंदर मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा जो कि आप नेशनल इनकम के 100 से भी जो ज्यादा फॉर्मूलेज है ना, उन्हें चुटकी में याद कर लोगे, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लोगे और सारे ऐसे मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।